2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सीट शेयरिंग का मामला हो चुका है। लेकिन इंडिया गठबंधन की एक सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अब उत्तर प्रदेश में एंट्री होने जा रही है। वो सीट होगा चंदौली और ललितेश पति त्रिपाठी प्रत्याशी हो सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, अभी तक तो चर्चा चल रहा था कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को एक सीट दी जाएगी चंदौली, लेकिन सीट शेयरिंग हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के खाते में वो सीट है, वहाँ से प्रत्याशी भी उतार दिए गए हैं। क्या लगता है? अब जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने चंदौली सीट पे अपने उम्मीदवार को उतारने का निर्णय ले लिया है। उस निर्णय के पीछे क्या कारण था मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी के अंदर उस तरह से नहीं हूँ। मैं तृणमूल कांग्रेस का सदस्य हूँ। ये हम लोग की आदरणीय अखिलेश यादव जी से जब चर्चा हुई थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि तृणमूल को मैं सीट दूंगा, मगर सबसे पहले क्योंकि कांग्रेस एक उत्तर प्रदेश में और एक देश में बड़ी दल है, तो पहले कांग्रेस को कौन कौन सी सीट चाहिए मैं उसके साथ बैठ के उनकी सीट तय कर लूंगा। फिर उसके बाद हम लोग बैठ के तृणमूल कांग्रेस कौन सी सीट से लड़ेगी वो तय करेंगे। तो हम लोग उसके इंतजार में हैं। अगले हफ्ते संभवतः हम लोगों की उनसे मुलाकात होनी है फिर से। कांग्रेस पार्टी को जो 17 सीटें मिली है उसमें तो उनके प्रत्याशी अलग हो गए। सपा समाजवादी पार्टी की जो सीटें मिली है उसमें चंदौली के प्रत्याशी भी उतार दिए गए। तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे फिर? क्या लग रहा है कि वहाँ प्रत्याशी चेंज होंगे, तृणमूल के खाते में जाएगा वो सीट? अब जैसे समाजवादी पार्टी ने बनारस भी घोषित कर दिया था अपने प्रत्याशी को, और फिर ये सीट दे दिया था इन्होंने समझौते में कांग्रेस को। अब बनारस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा। तो उस तरह से समाजवादी पार्टी का वो अंदरूनी मामला है। मैं उस विषय पे मैं ना जोर दूंगा, ना मैं उस विषय पे कुछ प्रकाश डाल सकता हूँ। निश्चित रूप से हम लोगों की इच्छा ये थी कि क्योंकि हम लोग के परिवार की राजनीति चंदौली, मिर्ज़ापुर और बनारस में ज़्यादातर रही है, तो इन सारी जगहों से हम लोग तैयार ही हैं लड़ने के लिए। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? इच्छा है। अब हम लोगों की जो बात हुई है, ममता जी ने जो अखिलेश यादव जी से कहा है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर हम लोग को प्राथमिकता और ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि कौन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा सकता है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी को, ममता बनर्जी को लगेगा कि मैं कहीं से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता हूं, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आपने कहा कि चंदौली, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, ये तीनों जगह पर आपके दादा परदादा तमाम लोग राजनीति करते चले आ रहे। विरासत की ये धरती है, कर्मभूमि रही है कमलापति त्रिपाठी जी का। तो बनारस और मिर्ज़ापुर क्यों नहीं? अब क्यों नहीं की बात नहीं है। जैसे आपने कहा, विरासत तो फैली हुई है। मेरे बाबा स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी जी, वो विधायक थे सोनभद्र जिले से भी। भदोही जिला जो है वो पहले ये बनारस जिले का हिस्सा था। स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी उपचुनाव जौनपुर से भी लड़े हैं। तो इन सारे जगहों में हम लोगों की एक राजनीतिक पहचान निश्चित रूप से है। तो इन सारे जिलों में संभावनाएं हैं। कि मैं इन सारे जिलों को ये नहीं मानता हूं कि यहाँ पे संभावनाएं नहीं है। बनारस क्योंकि हम लोग का आवास रहा है, बनारस क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र रहा है, और यहाँ पे हम लोग के परिवार का बहुत, मुझे लगता है कि मामूली सा योगदान बनारस के विकास और बनारस को आगे बढ़ाने में भी रहा है। तो ये सारी जगह संभावना है। मेरी दादी सन 1984 में चंदौली से सांसद रही हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत और निश्चित रूप से जिस शिखर पे वो पहुंचे हैं उसमें चंदौली का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा हाथ है। तो इन सारे जिलों के एहसान हम लोगों के ऊपर भी हैं, और मुझे लगता है कि परिवार के लोगों ने उस एहसान को चुकाने का प्रयास जब जब वो वहाँ से निर्वाचित हुए उन्होंने किया है। लंबे समय तक आपके परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ रही, आप भी रहे, आप विधायक भी रहे कांग्रेस से। तो ये बताइए कि सपा और कांग्रेस की तो गठबंधन, आप भी सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन में। तो बनारस से कांग्रेस पार्टी की जो सीटें मिली है, यहाँ भी समाजवादी पार्टी की सीट क्लियर हो चुका था, सुरेंद्र
पटेल को यहाँ टिकट भी दे दिया गया था, लेकिन अब ये खाते में कांग्रेस के गई है सीट। तो क्या ऐसा नहीं है कि आप जो पिछले दरवाजे से आना चाह रहे हैं कि चंदौली या मिर्ज़ापुर जो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आप कांग्रेस से आकर बनारस से चुनाव लड़ जाएं मोदी जी के अब गठबंधन करना कोई पिछला दरवाजा नहीं है, खुल के गठबंधन होगा, गठबंधन की औपचारिक घोषणा होगी। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि ये पिछला दरवाजा है। और जहां तक बनारस का सवाल है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास कई चेहरे हैं जो बनारस में बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। हम लोग का ये फर्ज रहेगा और हम लोग इस फर्ज और हम इस बात पे खरे उतरेंगे कि जो भी उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का बनारस से लड़ता है, हम लोग कंधे से कंधा मिला के जहां तक हम लोग की सामर्थ्य होगी, जहां तक हम लोग की ताकत होगी, हम उस प्रत्याशी के पीछे लगाएंगे। अगर आपको मौका मिलता है बनारस लड़ने के लिए तो क्या होगा? मुझे लगता है कि राजनीति में अभी जिस कद के व्यक्ति की जरूरत है, मेरा कद अभी उतना बड़ा नहीं है। मैं बहुत साधारण सा छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। लड़ाई लड़ने के लिए तो हर वक्त हर व्यक्ति तैयार रहता है, पर इस वक्त जो ज़रूरत है देश को कि हम लोग देश की चुनाव को लड़ें, हम लोग जीतें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और देश की सरकार जो कि लगभग हर मोर्चे पे विफल रही है, उस सरकार को बदलने का काम करें। प्राथमिकता कहाँ होगी, चंदौली होगी आपकी या फिर मिर्ज़ापुर? क्योंकि आपकी जो राजनीति शुरुआत रही है वो मिर्ज़ापुर से रही है। मैं प्राथमिकता किसी क्षेत्र को नहीं देता हूँ। हर क्षेत्र हमारे लिए उतना ही प्रिय है। हर क्षेत्र के लोग आज भी, मुझे आश्चर्य होता है कि इतने लंबे गैप के बाद भी जब चंदौली जाते हैं, जब भदोही जाते हैं, जब जौनपुर जाते हैं, जब गाजीपुर जाते हैं, तो इन सब जगहों पे एक परिवार के सदस्य की तरह वो लोग मुझे अपनाते हैं। तो ये मेरे लिए राजनीति में एक बहुत बड़ी पूंजी मुझे मिली है विरासत में, और मुझे लगता है कि मुझे उस विरासत को, उन रिश्तों को, उन संबंधों को कायम रखने की जिम्मेवारी मिली है, और वो मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में थे, जनसभा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो खुद होश में नहीं है वो बनारस उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर सवाल खड़ा कर ले, यानी कि सीधा सीधा था कि नशे की हालत में जिस तरीके से राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के बयान और प्रधानमंत्री जी के उस बयान का जवाब आप किस तरीके से, क्योंकि आप भी एक युवा हैं और वो भी बनारस के जन्मे हैं, तो बनारस के युवाओं के बारे में उन्होंने कहा कि बनारस के युवा के बारे में राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं। तो ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के स्तर का वक्तव्य नहीं था। किसी एक विपक्ष के नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करनी उनके स्तर का नहीं था। और राहुल गांधी जी ने कहीं अपने वक्तव्य में ये नहीं कहा कि बनारस के सारे युवा, उन्होंने कुछ युवाओं का जिक्र किया। सरकार और प्रधानमंत्री और प्रदेश की सरकार का ये दायित्व बनता है, अपने वक्तव्य में ये नहीं कहा कि बनारस के सारे युवा, उन्होंने कुछ युवाओं का जिक्र किया। सरकार और प्रधानमंत्री और प्रदेश की सरकार का ये दायित्व बनता है कि अगर देश में, प्रदेश में अगर नशा फैल रहा है, क्योंकि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप देख रहे हैं जब भी कोई परीक्षा होती है वो पेपर लीक हो जाता है, 6-6 महीने तक जो बच्चों ने तैयारी की है उनको रोक दिया जाता है। तो सिर्फ उन नशाओं की तरफ नहीं जा रहे, नए युग के नशा है, ये ऑनलाइन गेमिंग का नशा है। कई बच्चे दिन भर सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिता देते हैं और उनको लगता है कि बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं, मगर कोई प्रोडक्टिव काम की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। अगर नशा फैल रहा है देश में, तो उस नशा के रोकथाम के लिए सरकार क्या योजना, क्या कार्रवाई कर रही है, क्या सोच है सरकार की, वो देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से बनारस के बीच में रख देना चाहिए था। तो ये थे ललितेशपति त्रिपाठी 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के पूरे मूड में हैं। अब जो पार्टी के आलाकमान है वो बातचीत करेंगे, तय करेंगे कि वो सीट कहाँ से, चाहे चंदौली, मिर्जापुर, ये दोनों प्राथमिकता हैं, लेकिन जो कर्मभूमि रही है कमलापति त्रिपाठी की वो चंदौली रहा है और यहीं से वो चुनाव इस बार लड़ना चाहते हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।